एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋग्वेदा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी मैं अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ। इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होता है? इज, एम, आर। इज किसके साथ लगता है? ही, सी, इट। नेम रहेगा तो इसके साथ इज। आई के साथ एम। वी, दे, यू के साथ आर लगता है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, देखिए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। या सिंपल बोले, असर्टिव बोले, अफर्मेटिव बोले, चाहे जो भी बोले, उसका मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। रूल है सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा कौन पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे बच्चे। सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखिए, कौन पढ़ रहा है? बच्चे। तो बच्चे क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन अब क्या हो जाएगा? इज, एम, आर। बच्चे के लिए आर, यानी बहुत बच्चे हैं। द चिल्ड्रेन आर। पढ़ना क्या होता है? रीडिंग। READING रीडिंग। द चिल्ड्रेन आर रीडिंग। बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो कौन? मैं। जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। कहाँ? घर। क्या? किसको? घर को ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपने घर। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो हो जाएगा आई के साथ क्या लिखता है? बताया गया था एम। आई एम। जाना का होता है गो, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग। आई एम गोइंग। अब किसके घर? अपने घर, तो हो जाएगा माई होम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या है। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट इज, एम, आर। इसमें नाट मिलेगा क्योंकि नहीं के लिए नाट लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। राधा अपनी गृह कार्य पूरा नहीं कर रही है। ठीक है, देखिए टेंस पहचानें कैसे? वाक्य तो मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। तो रही है तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कंटिन्यू कार्य हो रहा है। तो ये राधा अपनी गृह कार्य पूरा नहीं कर रही है। तो ये कौन? राधा। अब पूरा करना हो गया, गृह कार्य पूरे करना वर्ब हो गया। ठीक है, हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा राधा। अब राधा नाम है, नाम के साथ इज लगेगा। राधा इज, अब नाट नहीं कर रही है, तो राधा इज नाट क्या नहीं कर रही है? कंप्लीट। राधा इज नॉट कंप्लीट अपनी गृह कार्य, तो हो जाएगा अपनी के लिए क्या लगाएंगे? हर होमवर्क। क्या हो जाएगा? राधा इज नॉट कंप्लीट में हो जाएगा आईएनजी, कंप्लीटिंग। ठीक है, कंप्लीटिंग हर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है तुम गणित नहीं पढ़ रहे हो, तो हो जाएगा यू के साथ इज, एम, आर क्या लगेगा? यू आर नॉट पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा READ। रीड होता है, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। रीडिंग क्या? मैथ्स। यू आर नॉट रीडिंग मैथ्स। तुम गणित नहीं पढ़ रहे हो।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसका रूल होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या तुम भोजन पका रहे हो? क्या तुम भोजन पका रहे हो? क्या को अभी छुपा लो, ठीक है। तुम भोजन पका रहे हो, मैंने पूछा कौन, तो आप कहें तुम, लिखेंगे यहाँ पे यू। अब भोजन पकाना, पकाना क्या होता है? कुक, COOK, कुक में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा कुकिंग। कुकिंग क्या? फूड, FOOD, यू कुकिंग फूड। अब यू किसके साथ लगता है? यू के साथ आर, तो हो जाएगा आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम भोजन पका रहे हो? नेक्स्ट है क्या वह कक्षा में सो रहा है? अब क्या को बंद कर दो, वह कक्षा में सो रहा है। मैंने पूछा कौन, आप कहेंगे वह, तो लिखेंगे ही। अब सोना का होता है स्लीप, हो जाएगा SLEEP, स्लीपिंग सोना होता है, इसमें ING। ही स्लीपिंग इन द क्लास। अब ही के साथ क्या लगता है? आप कहेंगे भैया इज लगता है, तो हो जाएगा इज ही स्लीपिंग इन द क्लास, क्या वह कक्षा में सो रहा है। अब देखेंगे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो क्वेश्चन करने वाले वर्ड होते हैं वो बीच में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बीच में मिलते हैं। तो हो जाएगा तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। अब मैंने पूछा तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो कौन, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाई लिखेंगे हु। अब देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन, यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ ई लगेगा कि एम के आर, तो भैया कहेंगे भैया आर लगेगा, तो हो जाएगा यू आर, हाँ हो जाएगा हु आर यू। अब क्या? इंग्लिश, ENGLISH, हु आर यू इंग्लिश, हु आर यू पढ़ाना, टीचिंग, TEACHING, टीच मीन्स पढ़ाना, हो जाएगा टीचिंग। हु आर यू टीचिंग क्या? एन इंग्लिश, ENGLISH, एन इंग्लिश, ठीक है। अब नेक्स्ट है राम घर कब आ रहा है। सबसे पहले कब की अंग्रेजी लगाएंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो लगाएंगे व्हेन मीन्स होता है जब या कब, व्हेन। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? राम है, राम यानी ही, राम क्या है? नाम है, तो नाम के लिए इज लगाते हैं। व्हेन इज राम, आना का होता है कमिंग, COMING, कमिंग कहाँ? घर, तो हो जाएगा होम, हो जाएगा व्हेन इज राम कमिंग होम, यानी कि राम घर कब आ रहा है, ठीक है। आई होप कि यह समझ में आई होगी वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे? तो वाक्य के अंत में मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो क्या मिलेगा? या है, ये है, ये है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? हैज़ या हैव लगाते हैं। हैज़ एक वचन के लिए लगाते हैं, एक वचन जैसे ही, सी, इट, नेम, इसे एक वचन कहते हैं। अब हैव बहुवचन के लिए, आई, वी, दे, यू, यह बहुवचन होता है, ठीक है। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, यानी रूल क्या होता है? तो पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यानी करता, हैज़ या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। देखिए तुम अंग्रेजी पढ़ चुकी हो, मैंने पूछा कौन, तब आप कहेंगे भैया तुम। पढ़ चुके हैं, पढ़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब क्या पढ़ें? अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम, तो हो जाएगा यू। अब यू के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा? आपको बताएं यू बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव लगता है, यू हैव। अब क्या? पढ़ना, तो हो जाएगा रीड, READ, रीड होता है, ठीक है। तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो थर्ड फॉर्म लग गया रीड। अब क्या? अंग्रेजी, रीड इंग्लिश,
ENGLISH, एन इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, रीड इंग्लिश। अब देखिए गीता पत्र लिख चुकी है, मैंने पूछा कौन, तो आप कहेंगे भैया गीता। गीता सब्जेक्ट हो गया, लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्या लिखी, पत्र, ठीक है। तो हो जाएगा गीता, गीता नाम है, नाम के साथ हैज लगेगा, एक वचन, गीता हैज राइट, तो हो जाएगा रिटेन, WRITTEN, राइट, रोट, रिटेन, रिटेन क्या, पत्र, तो हो जाएगा अ लेटर, एक पत्र, LETTER, अ लेटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव, ठीक है। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, ठीक है। चलिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव के बाद नॉट लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह विद्यालय नहीं गया है। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कौन सा टेंस है, ठीक है। तो या है, ये है मिलेगा तो जान जाएंगे परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, तो कहेंगे भैया यहाँ पर नहीं आया तो यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हो जाएगा सब्जेक्ट यानी वह है, तो वह के लिए ही लगाएंगे। वह विद्यालय नहीं गया है यानी लड़का होगा कोई वह, ठीक है। गया है, अगर गई रहता तो यहाँ पर सी लगता, हो जाएगा ही। अब लगेगा हैज़, ही हैज़ नॉट, नहीं के लिए नॉट, ही हैज़ नॉट जाना, तो हो जाएगा गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा GONE, गो वेंट गॉन होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, कहाँ, टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर लिया हूँ, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर लिया हूँ। तो मैंने पूछा भैया कौन, तो आप कहेंगे मैं। अब पूरा करना वर्ब हो गया, क्या, अपना गृह कार्य ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जाएगा आई हैव, आई पूरा नहीं कर चुका हूँ, पूरा नहीं, क्योंकि निगेटिव है ना भैया, नहीं कर चुका हूँ, नहीं कर लिया हूँ, मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर लिया हूँ, नहीं कर चुका हूँ, लिया नहीं सेंटेंस बने, कर चुका हूँ, तो हो जाएगा आई हैव नॉट कंप्लीट, तो हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए डायरेक्ट में होता है, सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, क्या से प्रश्न करने वाले होते हैं। क्या तुम खाना खा चुके हो, तो मैंने पूछा क्या को पहले ढक दो, ठीक है। अब तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो, मैंने पूछा कौन, कहेंगे भैया तुम। अब खाना खा चुके हो है ना, तो देखिए हो जाएगा यू, यू, यू। अब खाना, खाना इट कह दे, इटेन, EATEN, यू एटेन क्या, फूड, यू इटेन फूड, ठीक है। अब देखिए यू के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव, तो कहेंगे भैया हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है। हैव यू ईटेन फूड, क्या वे तुम्हें बुलाए हैं, क्या वे तुम्हें बुलाए हैं, तो वे यानी दे, दे। अब दे के साथ क्या लगता है, अब कहेंगे भैया हैव लगता है, कहेंगे हैव दे कॉल्ड यू, कॉल मीन्स होता है बुलाना, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा कॉल्ड, किसे, तुम्हें, तो बोल देंगे यू। हैव दे कॉल्ड यू, क्या वे तुम्हें बुलाए हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए इसका होता है WH वर्ड हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम मुझे क्यों, ठीक है, इनडायरेक्ट में बीच में आते हैं प्रश्न करने वाले, तुम मुझे क्यों बुलाए हो, क्यों कहेंगे सबसे पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे वाई। अब हैज़ या है, हैज़ या हैज़ लगाएंगे हैव, तो यू, देखो तुम है ना, तुम कहेंगे जो होता है यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, आप कहेंगे भैया हैज़ लगाते हैं, तो हो जाएगा वाई हैव यू, बुलाना का देखिए सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है बुलाना, तो हो जाएगा कॉल, CALL, कॉल मीन्स बुलाना, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ED जुड़ जाएगा, कॉल्ड। अब किसे, मी, मुझे। वाई हैव यू कॉल्ड मी, तुम मुझे क्यों बुलाए हो।
अब हो जाएगा नेक्स्ट है रीता भोजन क्यों पकाई है, तो क्योंकि अंग्रेजी पहले वाई, अब क्या हो जाएगा हैज या है, रीता यानी नाम है तो लगेगा हैज़, वाई हैज़ रीता, वाई हैज़ रीता, पकाना का होता है कुक, COOK, कुक मिस होता है पकाना, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड, ईडी जुड़ जाएगा, हो जाएगा कुकड क्या भोजन, कुकड फूड या कुकड द फूड, ठीक है, कुकड द फूड। रीता भोजन क्यों पकाई है, तो वाई हैज़ रीता कुकड द फूड, ठीक है। आई होप को वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। धन्यवाद।